मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदारी जैन जयस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे आत्मरूपयन्तं दायिनके भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार 265 गाथा। टीका हमने कल पढ़ी थी। टीका का अंतिम अंश है तो पुनः अपन विचार करते हैं कि कल थोड़ी स्पीड से लिया था। अंतिम अंश की चर्चा करते हैं। जो होय दिवसान जीव की वस्तु आश्रित भोगन पर वस्तु से नहीं बंध दिवसान से बंध। मूल में बातें आई थी कि अध्यवसान से ही बंध होता है, बाह्य वस्तु से बंध नहीं होता। इसमें अध्यवसान का कारण तो बाह्य पदार्थ कहा, अध्यवसान का निमित्त कारण बाह्य पदार्थों को कहा, मगर डायरेक्ट बाह्य पदार्थ बंध का कारण नहीं होता। बाह्य पदार्थ हो यानी बाह्य में किसी का मरण हो, जीवन हो, सुखी दुखी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो बाह्य पदार्थ, तो भी इस जीव को बंध का कारण नहीं बनता। वहाँ हमारा अध्यवसान हो, वहाँ हम उसका आश्रय लें, उस पदार्थ का हम लक्ष्य करें, तो फिर वो अध्यवसान बंध का कारण बने। कुल मिला के ये बताना है कि अध्यवसान बाह्य पदार्थ के अवलंबन के बिना नहीं होता। तथापि बाह्य पदार्थ बंध का कारण नहीं है, क्योंकि बाह्य पदार्थ का बंध का कारण में कोई नियम नहीं बनता। मूल हेतु ये दिया है। क्या हेतु दिया? कि बाह्य पदार्थ बंध के कारण में नियम नहीं बनता। तो उसका ही उदाहरण देने वाले हैं। मुनिरात का उदाहरण लिया था ना कल अंतिम अंश में टीका के। क्योंकि बाहर में कोई जीव मरता हुआ दिखाई दे तो भी किसी के बंध नहीं होता हुआ ही होता है ना, बंध नहीं होता। और कभी बाहर में किसी का जीवन दिखाई दे फिर भी किसी व्यक्ति कोई जीव वहाँ मारने का भाव करे, मैं मार सकता हूँ ऐसा मानता हुआ मारने का भाव करे, तो भले जीव नहीं मरे तो भी उसे बंध होता है। यानी बाह्य पदार्थ के जीवन मरण जो भी परिस्थिति बंध के कारण में नियम तो नहीं बना, मगर अध्यवसान तो नियम है। अध्यवसान होगा, मिथ्या अध्यवसान होगा तो नियम से बंध होगा, और मिथ्या अध्यवसान नहीं होगा तो बंध नहीं है। तो वो नियम बनता है। बाह्य पदार्थ का कोई नियम बनता नहीं, नियम रूप नियम बनता, निमित्त भी नहीं बनता। नियम रूप निमित्त नहीं है बाह्य पदार्थ, नो कर्म आदि। तो इस बात को यहाँ लिया है। तो थोड़ा सा प्रश्न उठाया था टीका के पहले पैराग्राफ में
अगर जो बाह्य पदार्थ बंध का कारण नहीं बनता तो फिर उसका निषेध क्यों करते हैं? थोड़ा आपको विषय बता, क्योंकि बाह्य पदार्थ का निषेध क्यों करते हैं? आचार्य देव ने जवाब दिया कि अध्यवसान का निषेध करने के लिए बाह्य पदार्थ का निषेध करते हैं, क्योंकि अध्यवसान बाह्य पदार्थों के अवलंबन के बिना नहीं होता। इसीलिए जहाँ भी जो भी शास्त्र में बाह्य पदार्थ का निषेध करेंगे तो तुम्हें अपना अज्ञान अर्थात अज्ञान पूर्वक होने वाले राग द्वेष का निषेध करना है, उसी का अभाव करना है, उसी को छोड़ना है। कहेंगे बाह्य पदार्थों की ओर से, बाह्य क्रिया की ओर से कि वे ऐसा मत करो, है ना, इस पदार्थ को छोड़ दो, है ना, अपक्ष मत खाओ, क्रिया की ओर से कहेंगे। मगर बाह्य की क्रिया छोड़ने का कहा हो तो भी क्रिया का मतलब नहीं। मुझे अपक्ष खाने का जो राग आ रहा है, विकल्प आ रहा है, उसमें उपाधि बुद्धि पूर्वक वो अभिप्राय को हमें छोड़ना है, वो विकल्प को हमें छोड़ना है। स्वभाव के आश्रय पूर्वक हमें ये सारा कार्य हो सकता है। वो बातें आगे गुरुदेव की प्रवचन से आएगी। अब ये अंतिम बात जो थी ना, यहाँ आज हाँ लिखा यहाँ कि कहाँ से लिया है, कहाँ, इसीलिए अध्यवसान को आश्रयभूत बाह्य वस्तु का अत्यंत निषेध किया है, क्योंकि कारण के प्रतिषेध से कार्य का प्रतिषेध होता है। बाह्य वस्तु अध्यवसान का कारण है। क्या है बाह्य वस्तु? अध्यवसान का कौन सा कारण है? निमित्त कारण। यानी हम उसका लक्ष्य करें तो हमारे वो अध्यवसान का निमित्त कारण हुआ, है ना, कारण है। इसीलिए उसके प्रतिषेध से अध्यवसान का प्रतिषेध होता है। इसलिए बाह्य वस्तु का निषेध करे तो हमें ये समझना है कि अध्यवसान का निषेध होता है अथवा अध्यवसान का निषेध करना है। परंतु यद्यपि बाह्य वस्तु बंध के कारण का अर्थात अध्यवसान का कारण है, सुनना क्या कहा, परंतु पहले लगा दिया। बाह्य वस्तु बंध के कारण कौन? अध्यवसान, उसका कारण है। कौन सा कारण है? निमित्त कारण है। तथापि वह बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं। ठीक है, यहाँ से बात उठाई थी अपन ने कि यहाँ उदाहरण दिया था, क्योंकि इरिया समिति के परिणमित मुनिंद्र के चरण से मर जाने वाले ऐसे किसी वेग से आपतित काल प्रेरित उड़ते हुए जीव की भांति बाह्य वस्तु जो कि बंध के कारण का कारण है ना। यहाँ तक तुम समझना, मैं विषय को कथन को तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं देखो, ये समझा रहे हैं कि बाह्य वस्तु बंध का कारण क्यों नहीं। बाह्य वस्तु बंध के कारण का कारण तो है। बंध का कारण कौन? मिथ्या अध्यवसान। उसका कारण तो बाह्य वस्तु है। कौन सा कारण है? निमित्त का। मगर वह बाह्य वस्तु डायरेक्ट बंध का कारण नहीं, क्योंकि अध्यवसान नहीं होगा तो बाह्य वस्तु कैसी भी हो, संयोग में उपसर्ग करता हो, शरीर को तोड़ता फोड़ता हो, है ना, ऐसी परिस्थिति दिख रही हो, फिर भी मुनिराजों को अध्यवसान नहीं है। मुनिराज को मिथ्या अभिप्राय के सहित रागद्वेष नहीं है, इसीलिए उनको बंध नहीं होता। दिख क्या रहा है बाहर में? कारण दिख रहा है। किसका कारण दिख रहा है? बंध के कारण का कारण दिख रहा है। अगर हमें कोई मारे, हमारे सहयोग में कोई शत्रु आके शरीर को नुकसान पहुंचाए, तो हमारे किस में कारण बनेगा? द्वेष में। मैं भी तुम्हें देख लेता हूँ, तुम्हें नुकसान पहुंचाता हूँ, तुम्हें खत्म कर दूंगा, ऐसा करके द्वेष में हमारे इस खोटे अभिप्राय में, उस विकल्प में निमित्त कारण बनता है ना। इसलिए ये परिस्थिति को बंध के कारण का कारण कहा। फिर भी ऐसे होने पर भी कईयों के बंध नहीं होता, यानी ज्ञानियों को, मुनिराजों को बंध नहीं होता। ऐसी परिस्थिति होती हुई क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके अध्यवसान नहीं। समझ में आया? तो अध्यवसान नहीं है तो बंध नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम मुनिंद्र, कौन से मुनिंद्र? कि जो इरिया समिति पूर्वक
है ना, चल रहे हैं। पर इंद्रिया समिति में परिणमित मुनिंद्र के चरण में, चरण के नीचे कोई जीव दबके, है ना, भले वो प्रमाद पूर्वक नहीं चलते, क्रिया समिति पूर्वक यानी प्रमाद रहित चलते, है ना, यत्नाचार पूर्वक जीवन होता है, अयत्नाचार पूर्वक जीवन नहीं होता। जमीन को सोच के चल रहे हैं बाकायदा, यानी इनको कभी भी किसी जीव के प्राणघात होते हुए दर्शन करने का भाव भी नहीं आता, है ना। किसी जीव का प्राणघात होता हो उनके निमित्त से, तो वो दर्शन करने का इतना राग भी वहाँ नहीं करते। भले उनको राग आया है दर्शन करने का, आहार आदि का, वहाँ निकलते हैं, जंगल से गांव में आते हैं तो चल के आते हैं, और चल के आते हैं तो क्रिया समिति पूर्वक वो परिणमित होते हुए होता है कार्य। फिर भी, है ना, सारी समिति पूर्वक कार्य होते हुए भी, समिति पूर्वक यानी पूरे संयम में रहते हुए कार्य होते हुए भी, है ना, चरण के नीचे कोई जीव प्राणघात किसी का होता हुआ दिखाई देता है, सुनना। या फिर एक दूसरा लिखा ना, या फिर किसी वेग से आपतित काल प्रेरित उड़ते हुए जीव की भांति। कितनी बातें कही, आपतित, आ पड़ने पर कोई काल प्रेरित यानी उसका काल पक गया हो, काल प्रेरित उसका जीव का आयु का काल पक गया हो, ऐसा आ पड़ता है, किसी वेग से आके शरीर को टकराता है, आ पड़ता है। और मुनिराज चल भी नहीं रहे, मुनिराज ध्यान में बैठे, बराबर है, ध्यान में बैठे किसी पेड़ के नीचे, और वहाँ कोई जीव आ पड़ता है उनके ऊपर और फिर शरीर से टकरा के मर जाता है। ये सब मरने की, अच्छा बाहर में देखे तो ऐसा मरने रूप जो कार्य हुआ, किसी जीव के प्राणघात रूप कार्य हुआ, वो तो किस में निमित्त बनेगा, है ना, बंधने के कारण में निमित्त बनने वाला कार्य हुआ ना। मर किन के होता है, जिनके प्रमादवश परिणाम हो, जिनके बिना क्रिया समिति पूर्वक चलना हो, समझ में आया। या किसी के बाहर में ये जो मैं इस जीव मुझे परेशान करता है, मेरे पे आग गिर पड़ता है ना, मैं इसको ठीक कर दूंगा, अर्थात तो इसको बराबर सबक सिखलाऊंगा, ऐसी मान्यता पूर्वक जिनका विकल्प होता है उससे बंद होता है। तो बंद मरने से नहीं हुआ, बाह्य पदार्थ से नहीं हुआ, किससे हुआ, अभिप्राय से हुआ। क्योंकि जिनके मुनिराजों को ऐसा अभिप्राय नहीं होता, किसी को मारने का पाप परिणाम ही नहीं होता, तो मरने पर भी इनको बंद नहीं होता। समझ में आया ना, पूरा ख्याल में ये देखो लिखा, ऐसे उड़ते हुए जीव की भांति बाह्य वस्तु जो कि बंध के कारण का कारण है, ये परिस्थिति बंध के कारण का यानी अध्यवसान के कारण ये बनते हैं, वह बंध का कारण, मगर यहाँ वह बंध का कारण न होने से यहाँ बंध का कारण नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि बाह्य वस्तु को बंध का कारण तो पहले वो यहाँ तक जो समझो, वह बंध का कारण न होने से, समझ में आया। फिर से मैं इसको यहाँ से ही थोड़ी संधि छोड़नी है, ध्यान दो, मैं बताता हूँ कि पहले तो यहाँ तक एक मैंने एक कंसेप्ट किया, बताया कि ये मुनिराज को बंध का कारण नहीं बनता, बराबर है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि उनको अभिप्राय नहीं है, उनके द्वेष नहीं है, पाप परिणाम नहीं है, फिर भी वो जीव मरता हुआ दिखाई देता है, इसलिए बाह्य पदार्थों बंध का कारण नहीं बना, जो कि वो बाह्य कारण अभिप्राय का कारण बन सकता था, बंध के कारण रूप अभिप्राय का कारण बनने वाली परिस्थिति थी, समझ में आया ना। मगर यहाँ ये नहीं हुआ, इसलिए बाह्य पदार्थ को नियम नहीं बना बंध के कारण में। एक तो ये मान लो कि वह बंध का कारण न होने से बाह्य वस्तु को बंध का कारणत्व मानने में, तो पहला सिद्धि क्या किया आचार्य देव ने, इसीलिए बाह्य पदार्थ बंध का कारण नहीं बनता है। किसके नहीं बना, सुनना, पहले यहाँ सिद्धि करो कि ये मुनिराज को नहीं बना। क्यों नहीं बना, बंध का कारण जो है अभिप्राय, अध्यवसान, ये अज्ञान, इनके नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थ बंध का कारण नहीं। तो नियम क्या नक्की हुआ, यहाँ क्या सिद्धि हुआ कि बाह्य पदार्थ तो बंध का कारण बनता ही नहीं, और किनके बनेगा, यही जिनके अभिप्राय अध्यवसाय हो, अज्ञान हो, इनके बनेगा।
तो बंध का कारण तो बाह्य पदार्थ नहीं बना। समझ में? अभी देखना, यहाँ लॉजिक बताते हैं, सुनना। वह बंध का कारण न होने से, कौन नहीं होने से? बाह्य पदार्थ बंध का कारण न होने से। बाह्य वस्तु को बंध का कारणत्व मानने में, अगर मान लेते हैं कि नहीं बाह्य पदार्थ मरा इसलिए तुम्हें बंध होगा, ऐसा मानने पे क्या होगा? अनेकांतिक हेत्वाभासत्व है, ये शब्द में खुलता। अगर बाह्य पदार्थ को भी बंध का कारण मानेंगे तो अनेकांतिक हेत्वाभासत्व है, व्यभिचार आता है। क्या अर्थ है इसका? कि अनेकांतिक हेत्वाभास यानी दो कारण बन जाएंगे। बंध का कारण कौन है? एक अभिप्राय, अध्यवसान। वो अध्यवसान हो तो ही बंधता है, तो ही बंध होता है। बाह्य पदार्थ तो बंध का कारण बनता ही नहीं। फिर भी कोई कहे कि नहीं ये मर गया तो तुम्हें बंध होगा, तो दोष क्या आ जाएगा कि कारण, किसी कार्य का दो कारण हो गए, है ना? दो कारण हो गया। तो दो कारण होने से अनेकांतिकत्व हेत्वाभासत्व, हेत्वाभासत्व यानी हेतु का आभास हो जाएगा, है ना? दो कारण तो एक कारणाभास हो जाएगा, यानी एक प्रकार से व्यभिचार आएगा। हेत्वाभास यानी दो हेतु कहा ना, यानी तुम्हें ये भी, इससे भी मुझे बंध होता है, इससे भी मुझे बंध होता है। दो हेतु दिए ना, हेतु यानी कारण, कारण का आभास। दो कारण दिए तो दो कारण का आभास हो गया। तो कैसा होता नहीं, किसी भी कार्य का कारण एक ही होता है, दो नहीं होता। किसी भी पत्नी के पति एक ही होता है, दो नहीं होता। अगर कोई पत्नी के दो पति हो तो पत्नी व्यभिचार कहलाएगा, व्यभिचारिणी कहलाएगी, उसका कार्य व्यभिचार नाम पाएगा। किसी स्त्री अगर उसके दो स्वामी होंगे, है ना, तो क्या कहलाएगी? व्यभिचारिणी कहलाएगी ना। ऐसे ही किसी कार्य के दो कर्ता कहोगे तो व्यभिचार का दोष आएगा, है ना। हेत्वाभास हो जाएगा, कारण का आभास हो गया, है ना। बनने से भी बनता है और अभिप्राय से भी बनता है, जो कि आगे सिद्धि कराए कि पदार्थ अथवा कोई जीव मर जावे अथवा बाह्य में ऐसी परिस्थिति हो, वो बंध का कारण नहीं होता। भले मुनिराजों के चरणों में वो जीव आके मर जावे, उसके चरण में दब के मर जावे, तो भी इनको बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके क्या नहीं है? बंध का कारण अभिप्राय, अध्यवसान, अज्ञान नहीं है। मैं मार सकता हूँ ऐसा मानते हुए मारने का भाव मुनिराज को कभी नहीं आता। भले वो नहीं आता तो भी जीव तो मरते हुए दिखाई देते हैं। तो बंध का कारण तो एक ही हुआ, अभिप्राय, यानी पर पदार्थ तो बंध का कारण ठहरा ही नहीं। फिर भी अगर कोई पर पदार्थ को बंध का कारण कहता है तो न्याय की भाषा में वो न्याय वाला प्रकरण, न्याय शास्त्र ये कहते हैं, न्याय शास्त्र की भाषा है ना, इसमें अनेकांतिक हेत्वाभास, अनेकांतिक यानी एक कार्य का अनेक कारण सिद्ध होंगे। तो अनेक कारण सिद्ध होंगे तो ये अनेक हेतु अगर सिद्ध होंगे तो न्याय की भाषा में इसे हेत्वाभास कहते हैं। और ऐसा हेत्वा का आभास, हेतु का आभास जो कहोगे तो उससे क्या होगा? व्यभिचार होगा। एक कार्य के दो कारण मानोगे तो व्यभिचार आएगा, व्यभिचार का पाप लगता है। समझ में आया ना? निमित्त से भी होगा और उपादान से भी होगा, है ना। दो कारण कहने पर भी निमित्त से होगा, इसमें ये अर्थ निकलता है कि निमित्त से नहीं होगा। जब कार्य होगा तो ये निमित्त होगा, पर कार्य होगा तब तो कब होगा? अपने उपादान से होगा, है ना। कारण तो एक ही है कार्य का, उपादान से ही होगा, है ना। तो निमित्त से नहीं होगा। फिर भी निमित्त वहाँ होता है कार्य के समय, अनुकूलता रूप, तो इसीलिए आभास नहीं हो जावे, इसलिए उस कारण का नाम निमित्त दिया। अगर उससे भी कार्य होता तो कारण के दो नाम क्यों रखते, है ना। एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण, दो नाम क्यों रखते? दो अलग अलग नाम क्यों दिए? और एक में व्यवहार कारण दिया, एक में परमार्थ कारण दिया। दोनों को परमार्थ क्यों नहीं कहा? इसीलिए कि कारण एक ही होता है। तो बंधन का कारण कौन है? अभिप्राय, अज्ञान, मोहराग द्वेष, अपनी मान्यता, है ना। पर पदार्थ नहीं है। फिर भी पर पदार्थ निषेध क्यों करते हो? क्योंकि बाह्य अभिप्राय जो अंतरंग में होता है वो परद्रव्य के अवलंबन पूर्वक ही होता है। इसीलिए कथन में, उपदेश में
व्यवहार भाषा में बाह्य क्रिया की ओर से या पदार्थों का त्याग करने की बात करते हैं, है ना। ये बात आई, क्योंकि कोई भी अभिप्राय, कोई भी अज्ञान, कोई भी मान्यता पर द्रव्य को अवलंबन लेकर, पर द्रव्य को लेकर ही होता है। अब आप सोचो, पर द्रव्य को लेकर ही होगा। कोई भी अभिप्राय तुम्हारा होगा तो किसी न किसी पदार्थ के बारे में होगा, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि वो पदार्थ ने तुम्हारा अभिप्राय खोटा कराया है। ये गुरुदेव की भाषा। मगर तुमने अभिप्राय करोगे तो किसके बारे में करोगे? खोटा अभिप्राय किसके बारे में करोगे? पर के बारे में, है। कोई ना कोई किसी के बारे में ही खोटा अभिप्राय, तुम्हारा खोटा मंतव्य, खोटी मान्यता होगी कि मान लो शरीर तो मेरा है, शरीर तो इष्ट है, शरीर तो मेरा आधार है। तो ऐसा इसके बारे में हमने अपना अभिप्राय अज्ञान किया। तो इसीलिए कहते हैं कि भी तू शरीर तेरा मानता है, वो मान्यता छोड़ दे, है ना। यही कहने के लिए कभी कभी ये शरीर की दृष्टि छोड़ो, शरीर का अवलंबन छोड़ो, शरीर का त्याग कर दो, ऐसा भी कह देंगे शरीर का। क्यों? कि शरीर को लेकर तुम खेल रचाते हो, शरीर को लेकर तुम, शरीर के बारे में तुम्हारी भूल हो रही है। तो क्या शरीर को छोड़ो तो तुम्हें क्या छोड़ना है? शरीर की दृष्टि छोड़नी है। शरीर क्यों नहीं छोड़ना है? तो मैंने कल बताया था ना अंत में, ये तो अच्छी बात कही, शरीर को नहीं छोड़ना है। अरे शरीर को नहीं छोड़ना है ऐसा नहीं निकलता, शरीर तो छूटा ही है। इसलिए गुरुदेव जी पहले से बात करते हैं कि शरीर तो छूटा ही है ना, उसको तुमने कहाँ ग्रहण किया है तो छोड़ने की बात करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि शरीर को लेकर तुमने कई सपने देखे, शरीर को लेकर तुमने कई कल्पनाएं की है, शरीर को लेकर तुमने कई सोच अपनी गलत बना के रखी है। तो शरीर को लेकर, शरीर के बारे में, इसका नाम आश्रय। तो तुम इसका ये आश्रय छोड़ो, अर्थात शरीर के संबंधी तुमने जो दृष्टि की वो दृष्टि छोड़ो, समझ आया ना। ऐसे दृष्टि करने छोड़ने के लिए शरीर का कोई रोल नहीं है, परद्रव्य का कोई रोल नहीं है। इसलिए परद्रव्य न बंध का कारण है, परद्रव्य न मुक्ति का कारण है। और परद्रव्य का लक्ष्य बंध का कारण है और परद्रव्य के लक्ष्य का त्याग मुक्ति का कारण है। आया सीधा। अगर फिर भी आचार्य देव ने एक न्याय वाली जो भाषा ले आए कि अगर फिर भी कोई ऐसा कहता है कि वो बंध का कारण न होने पर भी बाह्य वस्तु को अगर यानी बंध का कारणत्व मानते हैं, है ना, वो निमित्त कारण है मिथ्याभिप्राय का, मगर बंध का कारण नहीं है। कितनी बार समझा दिया, क्योंकि वो बाह्य में ये होने पर भी, बंध वाली सिचुएशन होने पर भी नहीं बनता जी, समझ आया ना। उपसर्ग करते हुए कोई, शरीर को छिन्न भिन्न करते हुए कोई, तो वहां द्वेष आने का प्रसंग होने पर भी मुनिराज स्वरूप में रमते रमते द्वेष को प्राप्त नहीं होते। तो ये बाह्य में कारण तो ऐसा लगा, बाह्य में कारण तो ऐसा मिला कि ये इनके अभिप्राय में निमित्त कारण बने, मगर उनको निमित्त बना ही नहीं, क्योंकि इनके अभिप्राय गंदा हुआ ही नहीं, उनको द्वेष हुआ ही नहीं, तो बंध का कारण नहीं बना। तो नियम ये हुआ कि बाह्य परिस्थिति, मरने वाली परिस्थिति, बाह्य में कोई पदार्थ, बाह्य में शत्रु की चेष्टाएं, किसी के मन वचन काया की पोजीशनें हमारे दुख का, बंध का कारण नहीं है। फिर भी हम उसे माने तो क्या हो जाएगा? हेत्वाभास, प्रमाणाभास। प्रमाण के बाद चला गया ना। देखो, मैं अपने मोहराग द्वेष के कारण दुखी होता हूँ, है ना, वो प्रमाण में आ गया। मगर मुझे मेरी पत्नी दुखी करती है, मुझे दुनिया के लोग दुखी करते हैं, सरकार दुखी करती है, तो ये प्रमाणाभास हो गया, प्रमाण के बाहर आ गया, मिथ्यापन आ गया। अभी कहे कि ठीक है, मैं अपने मोहराग द्वेष से दुखी होता हूँ, अपने ही किए गए मोहराग द्वेष से दुखी होता हूँ, समझ में आया ना। तो ये कहते हैं कि ये मोहराग द्वेष से दुखी होता हूँ, मगर ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो जानने रूप है। तो अगर मैं जानने रूप सुधने के विषय में चला जाऊंगा तो व्यवहारने की विषय वस्तु जो आत्मा की कही थी, आत्मा परिणमा है इसलिए आत्मा की कही थी, भले परिणमा है इसलिए व्यवहार से कहा है, फिर भी ये तेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। ये भी कईयों के चले गए हैं और कई इसकी दृष्टि छोड़ के आनंद में रह रहे, इसीलिए है ना, ये चले जाने वाले भाव है, आगंतुक भाव है। इसीलिए इसको जिसमें जानना होता है, जो सदा जानने रूप परिणमता है, वो तू है, तेरा स्वभाव है। इसलिए यहाँ से दृष्टि हटा के कहाँ ले गई? पहले कहाँ से दृष्टि हटाई? निमित्त से, पर से। फिर कहाँ से दृष्टि हटाई? अभिप्राय अर्थात राग द्वेष से। फिर कहाँ दृष्टि कराई? स्वभाव। अब ये तो 3 स्टेप बने, पर तुम स्वभाव की दृष्टि करो तो ये सब चीजें
ऑटोमेटिक नास्ती हो ही जाती। आया ख्याल में? इसलिए इस प्रकार से पूरी थीम है, हमें कहाँ से प्रवेश करना चाहिए, किसी कहीं भी कोई भी अध्यात्म में, आगम में कहीं से भी बात उठाई हो तो हमें इस प्रकार से बराबर से अर्थ निकाल के, न्याय से सोच के हम हेत्वाभास नहीं करें, है ना। क्योंकि तुम्हें ये बात मिलेगी, निमित्त तरीके कारण भी कहेंगे, और किसी के अभिप्राय गलत होता है तो उस बाह्य की चीज़ के अनुसार जो भी है वो बंद कहा भी जाता है। समझ में आया कि नहीं? हम पाप लाख से हमने देखा बच्चों को, ये देखो ये बराबर देख के चलो, ये मर जाएगा तो पाप लगेगा, तो बराबर नहीं चलता है अथवा प्रमाद पूर्वक चलता है, इसीलिए बंद होगा कि जीव मरता है इसलिए बंद होगा? बोलो, दुनिया को तो ये दिखेगा ना, जीव मरता है इसलिए बंद होगा। अभी देखो, मैंने तो कई बार कहा, मगर प्रसंग है इसलिए कह रहा हूँ, मगर मान लो कि उस समय किसी का बचाने का भाव चल रहा और चेष्टाएं करता हो हाथ पैर से बचाने की और मर गया, तो आगम कहता है कि इसे पुण्य का बंध होता है। दिख रहा है कि पाप का बंध का कारण है, मर उसे वहां पुण्य का बंध का, यानी मैं बचा सकता हूँ ऐसा मानता हुआ बचाने का भाव करते हुए पुण्य का बंध होता है ना। भले जीव मरने रूप जीव का तो ऐसा कारण दिख रहा है कि इसने मारा है, फिर भी वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जो भाव किया है उसका बंध होता है। ये सीधा ख्याल में आया? तो अच्छा, कोई कहे ये तो अच्छा है ना, पुण्य का बंध हुआ, तो ये तो और गया, तो भाई तेरे बंद हो रहा है, तो वितराग हो जाएगा तो बंद नहीं होगा। जैसे हमारे मुनिराज न उस बचाने वाले जीव के प्रति, है ना, वो मान लो खुद के उपसर्ग दूर करने वाले पे न राग है और न मारने वाले पे द्वेष है। देखो कई बहुत सरल उदाहरण है, फिर भी प्रचलित है और सीधा समझ में आवे। पारसनाथ मुनिराज पे कमठ ने उपसर्ग किया, ठीक है, और किसने बचाया? धर्मेंद्र ने उपसर्ग दूर किया, रक्षा कर। पारसनाथ भगवान ने, मुनिराज पारसनाथ ने क्या किया? कमठ पे द्वेष किया, धर्मेंद्र पे राग किया। क्या किया? उन्होंने तो वितराग भाव किया, क्योंकि मुझे न कोई मार सकता है न मुझे कोई बचा सकता है, न मैं किसी को मार सकता हूँ न मैं किसी को बचा सकता, है ना। ऐसा सही अभिप्राय वस्तु स्वरूप के अनुसार होने से इनको किसी ने मुझे बचाया या किसी ने मुझे मारा ऐसा मानते ही नहीं, समझा। और इस सब के पीछे आधार कौन है कि मैं तो चैतन्य स्वरूप अनादि अनंत पदार्थ हूँ, तो मरने की बात ही कहाँ? एक दूसरा प्राण रूप से जो मरने की बात है वो तो आयु कर्म का कोटा है। 10 प्राण रूप से जो मरने का, जीवने का जो मैटर है वो तो हमारे आयु कर्म के आधार से होना है। वो धर्मेंद्र के आधार से बचूं या कमठ के आधार से मरूं, 10 प्राण रूप ये भी नहीं है। और वास्तव में ये तो बाह्य व्यवहार की बात है, मैं तो चैतन्य स्वरूप अनादि अनंत हूँ, मरता ही नहीं हूँ। जब ये बात उनके सिद्धांत जिसने सेवन किया हो तो उसमें अभी न कमठ पे द्वेष करते हैं और न धर्मेंद्र पे राग करते, तो क्या करते हैं? ज्ञान को ले तो साक्षी भाव से रहते है ना, और चारित्र से ले तो स्थिर रहते, वितराग रहते, और सुख के ओर से ले तो निराकुल रहते। आया ख्याल में? तो ये हमारे मुनिराज है। बताओ अभी बंधने का नियम तो किससे हुआ? मोहराग से हुआ, अध्यवसान से हुआ। बंधने का नियम किससे नहीं हुआ? परद्रव्य से नहीं हुआ, परद्रव्य के कोई चेष्टाओं से नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की बाह्य की परिस्थिति से नहीं हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए? परिस्थिति को हटाओ, परिस्थिति को बदलो। ये सारा जो हमारा अज्ञान था वो अज्ञान हमें कब कब मिटाना चाहिए? कंटिन्यू, अर्थात कब मुहूर्त है? अब भी मुहूर्त है। कल परसों सोचेंगे ऐसा नहीं, अब क्या सोचेंगे इसके लिए? है ना, नहीं देखते हैं, थोड़ा जी के देखते हैं, थोड़ा ये हमारे दुश्मनों को हटा के देखते हैं प्रभु, और फिर बाद में आप जो कह रहे हो उसके बारे में सोचेंगे। देखो तुमने भगवान का इतना अविवेक तुमने किया ना, अभी नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं? उनकी बातों का विरोध हुआ। अब मुझे बताओ कि ऐसा कौन करता है? जिसने अपने चैतन्य स्वरूप की दृष्टि नहीं की है वो ऐसा ही करता है। देखो मैं तो आप कहोगे नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो भगवान की बात मानते हैं,
है ना। अरे तुम चैतन्य स्वरूप मानते हो अपने को? नहीं मानते हो ना, तो ये सब अध्यवसान चालू है। अभी जो कहा वो भी शिथिलता वाला। देखते हैं प्रभु थोड़ा संसार में सुख ले लेवे, है ना, थोड़े बच्चों को क्या करें, ठिकाने कहाँ ठिकाने लगा, जरा बच्चों को सेट कर देवे, आए ना। इसका अर्थ ये है कि अभी भी हमें ऐसा भरोसा है कि बाहर में सब सेट हो जावे तो सुखी हो जावे, और इसके बाद फिर मैं अपना मुनि दशा लेके प्रभु आपके पास परमानेंट रहूँगा। तो ये खोटा प्रॉमिस हम आज भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मान्यता में मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं अनादि अनंत तत्व हूँ, है ना, मैं ज्ञायक तत्व हूँ, जानने देखने रूप ज्ञाता दृष्टा मेरा त्रिकाल धर्म है, ये मेरी दुनिया है, ये दुनिया में ही मैं बसता हूँ। ये हमारा पता आज भी हमें पता नहीं है, अर्थात हम इस पता को पता करना चाहते नहीं हैं। इसीलिए ये समझ लेना कि हमें भी लागू हो सकता है लास्ट वाला कृत्य, दुष्टता। कौन सी? कोई बात नहीं प्रभु, है ना, हम बाद में देख लेते हैं। समझ में आया कि रुचि अनुयायी वीर्य, है ना, रुचि नहीं होती वो वायदे करते हैं, है ना, जिनको रुचि होती है वो वायदे नहीं करते। हाँ देखो, तुम उसकी परीक्षा करना, तुम उसकी युक्ति के द्वारा प्रमाण करना, सिद्धि करना, ये तो पुरुषार्थ का कोटा है, ये प्रमाद नहीं है। नहीं प्रभु आपने कहा है वो सत्य ही है, पर मैं मेरी बुद्धि पे कसूंगा, कसकर मैं युक्ति के द्वारा इसे मेरे बुद्धि में ये वस्तु को धारण करूंगा। समझ में आया ना। और फिर धारण करके मैं इसे अभ्यास में लूंगा, आया ना, अभ्यास में विद्या, अभ्यास में लूंगा, और आपने कहे हुए सारे तत्वों का मैं सेवन करूंगा, सारे तत्वों का प्रकाश करूंगा, मेरे चैतन्य तत्व का प्रकाश करूंगा, और प्रभु अज्ञान मिटाऊंगा। यही मेरे, इसीलिए मैं आपका, है ना, आज्ञाकारी शिष्य हुआ। समझ आया ना, ये आज्ञाकारी शिष्य है। बाकी तुम सुनाते रहो, लोग सुनते रहे, और सुनाने का धंधा कर लिया। समझ में आया कि नहीं? ये ऐसा शब्द बोल रहा हूँ मैं कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी ये सुनाने का धंधा कर लिया इसने। धंधा ही तो किया, व्यापार तो किया, क्योंकि मैंने सुनाने के सामने सब लोगों से मैं थैंक्स चाहता हूँ, सब लोगों मेरी प्रशंसा करे ये चाहता हूँ। समझ में आया ना। अरे मैं सब लोग मेरे अधीन रहे ये चाहता हूँ। समझ में आया कि नहीं? तो इसका अर्थ ये हो गया कि इससे बड़ी दुष्टता और क्या हो। समझो, देखो ये है तो अनेकांतिक हेत्वाभास है, व्यभिचार हुआ ये। मैं दूसरे द्रव्य को अपने कार्य का कर्ता मानूं तो अपने को नपुंसक माना, और उस पदार्थ की दृष्टि करी खोटी तो व्यभिचार हुआ। इतना बड़ा अपराध करके फिर मैं कहता हूं कि मैं धर्म करता हूं, तो कैसे होगा? समझा? मैं अपनी पर्याय का कर्ता किसी और को मानूं, किसी की पर्याय की कर्ता को मैं अपना मानूं, तो मैंने द्रव्यों को नपुंसक माना। समझ में आया? और फिर वो ये नपुंसक तो माना ही, समझ में आया ना। और अपने स्वभाव का पुरुषार्थ मैंने छोड़ दिया। कितनी बातें हुई देखो, ऐसा है। और व्यभिचार हुआ, दूसरे पे दृष्टि डालना, दूसरे पे डोरे डालना, तब तुम्हें व्यभिचार का भावासन हो। दूसरे की पत्नी पर, दूसरे के पदार्थ पर, दूसरे की प्रॉपर्टी पर, है ना, दूसरे की मिल्कतों पर डोरे डालना, ये कौन से पढ़ना है? व्यभिचार। तो ये कहते हैं कि दूसरे को अपने कार्य के लिए कारण देखना, जबकि हम सिद्ध करके आए कि दूसरा पदार्थ पर पदार्थ बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण तेरा अज्ञान है, मिथ्या अध्यवसान ही है। ये तो मिथ्या अध्यवसान तुम किसी न किसी पदार्थ को लेकर करते हो, इसलिए पर पदार्थ को याद किया। किस रूप से याद किया? खाली तुम उसको लेकर करते हो, तो हम ये कहते हैं कि तुम उसकी दृष्टि छोड़ दे, वो पदार्थ तुझे न इष्ट है न अनिष्ट है, वो पदार्थ तो गिने मात्र है, वो पदार्थ तो विश्व में पदार्थ के रूप में हयात है। समझ आया कि दुनिया में कई प्रकार की चेष्टाएं करने वाले जीव बने रहेंगे संसार में। तो आप कहोगे नहीं मैं सारे संसार को सुधार लूं और फिर सब सारे संसार के साथ, सारे जगत के साथ फिर मैं भी मुक्त हो जाओ, संभव है? संसार भी अनादि अनंत है और मोक्ष भी अनादि अनंत है। बस फर्क इतना है कि हमारे लिए चुनने का अवसर है। क्या कहा?
शू कही बेटा? हमारे लिए चुनने का अवसर है। तुम्हें अनादि अनंत संसार में जा मिलना है कि जो अनादि अनंत मोक्ष है उसमें बचना है, तुम नक्की करो। उसके लिए तुम स्वतंत्र हो, उसके लिए तुम्हें बंध और मोक्ष मार्ग भी तुम्हारे लिए है ना अधीन नहीं है। तुम स्वयं नक्की करो कि मुझे तो बंध में चलना है, मजा आ रहा है, मुझे तो बाल बच्चों के बीच में है ना, इतना बड़ा हमारा कुटुंब है, इतने भाई है, इतने भाभी है, इतने चाचा है, चाची है, सब लोग मिलते हैं। उस दिन तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे क्या स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग मिल गया, मोक्ष मिल गया, जैसे हमने सब पा लिया। अब ऐसा जो माने है ना, कभी तो कई लोग गेट टुगेदर बोलते हैं ना, अभी तो ये कोरोना ने सब उनके सपना खत्म कर दिए। ये तो कोई छोटी छोटी बात में गेट टुगेदर, सब मिले, साल में एक बार तो सारे हमारे 80 लोग 90 लोग, सेंचुरी है हमारी पूरी, और सब लोग मिलते हैं और सबके बीच में फिर मैं स्वाध्याय कराता हूँ, आया ना फिर, और सब ऐसा ये सब मूर्खता है ना। ये कोई समाज तेरा है ही नहीं, अनंत गुण तेरा समाज है। तू कौन है, क्या तेरी हयाती है, क्या तेरी हस्ती है, तू भूल गया। हमें छोटे छोटे ये टेम्पररी करार किए हैं कर्म को लेकर, ये पत्नी पति बेटा माँ, चलो करार किए ठीक है, पर उसमें करार यानी तुम्हें ये यहाँ आना बना, इतना नाम, इसका नाम करार। बाकी तुम माँ का रोग लेके दिखाओ, तुम माँ का दुख लेके दिखाओ, तुम इस बच्ची का दुख लेके दिखाओ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वरूप ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाता ही नहीं है ना। हमारे विकल्प के अनुसार कोई पदार्थ का परिणमन है ही नहीं, और कोई पदार्थ के परिणमन के कारण हमारा विकल्प है ही नहीं। हमारा विकल्प अज्ञान के कारण है। विकल्प से दुख हो रहा है ना, तो विकल्प पर पदार्थ के कारण है ही नहीं। अगर पर पदार्थ के कारण भी हो और हमारे अज्ञान के कारण भी हो, दोनों के कारण हो, ऐसी बात बैठती है, लॉजिकली बैठती है क्या? नहीं, पर पदार्थ के कारण भी विकल्प होता है और अज्ञान के कारण भी होता है। अच्छा, आप इसमें पहला कारण दूर करो, चलो पर पदार्थ को हटाओ। अरे हट गई पत्नी, मान लो स्वर्ग सीधा गई, तो फिर पत्नी के विकल्प नहीं रहते। उसका लक्ष्य करना तुमने नहीं छोड़ा। पत्नी भले अरे किसी की शादी नहीं हुई हो, वो भी पत्नी का लक्ष्य करके स्वप्न में, अपनी सोच में, कल्पना में पत्नी का कैरेक्टर खड़ा करता है, और वो दुनिया में पत्नी नाम का कोई कैरेक्टर होता भी है ना, इसलिए परद्रव्य होते भी है, और परद्रव्य का लक्ष्य दिमाग में, अपनी सोच में, विकल्प में करता भी है, और करके फिर है ना अपेक्षा रखता है और दुखी होता है। अब इनको कौन सा पदार्थ दूर करोगी? होने वाली पत्नी तो उसे पता ही नहीं, अब वो होगी कि नहीं इस साल में, वो इस जगह इस में, वो भी पता नहीं। अब दूर करके दिखाओ, तो दूर क्या करना था? उसकी सोच में जो उसका लक्ष्य बनाया था, उसका अवलंबन लिया था, कोई ना कोई पर पदार्थ की कल्पना करके उसको हटाना था, मिटाना था, वो अज्ञान मिट जावे तो अब भी मुनि हो जाए, अभी मोक्ष मार्ग में वो प्रवेश हो जाए, तुरंत मोक्ष मार्ग में खड़े हो जाए, तुरंत मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, तुरंत है ना सिद्धों के पास जा मिलने के लिए बहुत नगाड़े बजे, तैयारी हो जाए, जयकारा हो। समझ में आ रहा है? इंद्रों के आसन डोले। समझ में आ गई नहीं? बाहर का जो होना है सो होवे, मुनिराज तो अपनी धुन में चले जा। अब सोचो ये एक बात है, अगर तुमने दो कारण माना, ये अनेकांतिक हित्वाभास है, व्यभिचार आता है। तुम्हें पता नहीं है, इससे बड़ा पाप और कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। समझ में आएगी नहीं? मिथ्यात्व नामनु कोई पाप छे, ये तो दुनिया ने ख्याल ज नहीं दिया। जगत के जीवों को ये पाप का जो बाप है, पाप का जो स्रोत है, पाप का जो जनक है, वहां तो ध्यान ही नहीं आता। अगर ये मिथ्यात्व टूटे तो ये पाप पुण्य के परिणाम मिटे। अगर मिथ्यात्व नहीं टूटे तो कषाय का अभाव होने का प्रारंभ नहीं हो सकता। मंद हो सकता है, नैमिक ग्रेविक हो आवे इतना, मगर अभाव नहीं होवे, इतना एक कण जितना भी अभाव नहीं होवे, तो अभाव नहीं होवे तो कषाय के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है।
मैंने आश्रम के अभाव पूर्वक संवर होता है और बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है। अब सोचो, देखो अब ब्रैकेट वाला क्लियर हुआ है। कल अंतिम अंश थोड़ी स्पीड से हुआ था ना, आज क्लियर हुआ। अभी देखो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में खुलासा किया है, फिर पढ़ता हूँ। इस प्रकार निश्चय से बाह्य वस्तु को बंध का कारणत्व निर्बाधतया सिद्ध नहीं होता। ये क्लियर हुआ। इस प्रकार निश्चय से बाह्य वस्तु व्यवहार से तुम कहो, जब मरे और जब तुम्हारा प्रमाद हो तो तुमने मारा, इसने मारा, ऐसा व्यवहार से भी जिनवाणी कहेगी। तो ऐसा कहकर तुम्हें प्रमाद दूर कराने के लिए कहेगी। समझ में आया कि नहीं? इसको मारा है तो मार सकता है, वो नहीं सिखाती जिनवाणी माता। तेरे प्रमाद के कारण ये मेरा, ऐसा कहेंगे तो तेरे प्रमाद के कारण तो प्रमाद को दूर कर। समझ में आया ना? तो तुझे मारने का, हत्या का दोष नहीं लगेगा, वो मरने पर भी। ये आया ना पूरी मेथड। अगर यहाँ कहते हैं निश्चय से बाह्य वस्तु तो बंध का कारणत्व निर्बाधतया सिद्ध नहीं होता, यानी सिद्ध ही नहीं होता, क्योंकि देखते हैं कि वो निर्बाधा रूप सिद्ध नहीं होता, बाधा आती ही है, क्योंकि वो मरता है और यहाँ बंध नहीं होता। वो जीता है फिर भी मरने, उसे हत्या का बंध होता है। इसलिए निर्बाधा बाधत्व रूप से, है ना, तो सिद्धि नहीं होती कि कोई मरे और बंध होवे ही, ऐसा निर्बाधत्व रूप से, है ना, ये एक प्रकार से ऐसा नियम बन ही नहीं पाता। अगर कोई मरता है तो भी मुनिराजों को बंद नहीं होता, अरे कोई जीता है तो भी अज्ञानी को, है ना, मान लो कि मारने की बुद्धि वाले को पाप का बंध होता है। तो इसका अर्थ है कि बाहर की परिस्थिति, बाहर का पदार्थ निर्बाधतया सिद्ध नहीं होता कार्य में, कारण के लिए। इसीलिए बाह्य पदार्थ क्या नहीं है? बंध का कारण नहीं है। तो बंध का कारण कौन ठहरा? अज्ञान। अभी आए। इसीलिए बाह्य वस्तु जो की, सुनना, जो की कह के जीव को अतद्भाव रूप है। क्या कहा? अतद्भाव रूप है, वह बंध का कारण नहीं। वो अतद्भाव रूप है, उसमें तो अभाव ही है, हमारे विकल्प में ही नहीं आती वो चीज। विकल्प होते हैं मगर विकल्प में आती ही नहीं, तो विकल्प के अनुसार वो क्या होगा? अतद्भाव रूप है। इसीलिए अतद्भाव रूप यानी तुम्हारे संयोग में है, तुम्हारे में तो है ही। अगर तुम्हें उसे कारण बनाना हो तुम्हारे कार्य का, तो उसे तुम्हारे में तद्भाव रूप होना पड़ेगा, तुम्हारे रूप होना पड़ेगा। अगर बाई को रोटी बनानी होगी तो बाई को रोटी बनना पड़ेगा, है ना, तद्भाव, तन्मय होना पड़ेगा, उस रूप होना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो ऐसा तो होता नहीं। और देखो, किंतु अध्यवसान जो कि जीवों को तद्भाव रूप है, बाह्य में पदार्थ होने का नहीं होने का तो नियम ही नहीं बनता, मगर अभिप्राय का तो बंधने में नियम तद्भाव रूप, तद्भाव रूप उस रूप परिणमता ही है। अगर उस रूप परिणमता है तो बंध हाजिर है, इसीलिए वहां तद्भाव रूप की बात बैठती है। बाकी आगे तो अभी और बताने वाले हैं भावार्थ में, और इसमें अपने तात्पर्य हिंदी में, समझ में आया ना? इसमें और लॉजिकल बात बताने वाले हैं कि न अन्वय रूप सिद्ध होता है और न व्यतिरेक रूप। तो वहाँ जाके मैं समझाऊंगा, ये दो शब्द डाले हैं क्योंकि ये सब कारणों के भेद है। अन्वय कारण, व्यतिरेक कारण, वैकल्पिक कारण, 5 समवाय रूप कारण, निमित्त उपादान रूप कारण। निमित्त उपादान में भी भेद है ना, प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त, है ना। उपादान में त्रिकाड़ी उपादान, पूर्वक्षणवर्ती, है ना, उपादान और तत्समय की योग्यता उपादान, ये सब कारणों के लिस्ट है। फिर षट कारक, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान आदि, ये पूरे कारण कार्य मीमांसा की सारी मैटर है। इसमें एक ही बात सिद्ध होगी कि कार्य तो अपने उपादान से होता है। ये सब चीजें होने पर भी, 5 समवाय होने पर भी वो परिणमेगा, पुरुषार्थ करेगा तो ही कार्य होगा। तब वो फिर वो कार्य, वो कर्म जब क्षय क्षोभम को प्राप्त होंगे तो उसे निमित्त कारण कहलाएगा। मगर ऐसा होता जरूर है कि जब सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करता है, वो काल लब्धि आई और वो जो होनहार हुई, समझ में आएगी नहीं, और अपने स्वभाव के आश्रय से हुई, ये सब चीज़ें सम्यक दर्शन की बात हुई, तो सामने निमित्त में
कर्म का क्षय हुआ, मौनी कर्म का, ये सब निमित्त निमित्त बनता है, मगर कार्य तो उपादान से हुआ है ना। कर्म का क्षय हुआ इसीलिए क्षायिक संकित हुआ ऐसा नहीं है। क्षायिक संकित हुआ उस समय कर्म का क्षय हुआ, पर इसीलिए हुआ ऐसा नहीं। निमित्त होता जरूर है, मगर निमित्त से होता नहीं। होता शब्द का कितना अर्थ, निमित्त वहाँ होता जरूर है, मगर निमित्त से होता नहीं। कितनी जबरदस्त बात है। तो इस प्रकार से ये हमने ये टीका समाप्त हुई। कल भावार्थ और तात्पर्य वृत्ति टीका दोनों पे विचार करेंगे। इस पे कोई जल्दबाजी नहीं होगी। इसमें गुरुदेव जी की बहुत प्रवचन है, इसके आधार से भी कुछ अंशों की चर्चा हो। अविनाशी आत्मस्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूपी